सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी 2023 का दूसरा दिन बस समाप्ति को हो गया और उसी दिन आज आपके साथ करें दूसरे तीर्थंकर का आज केवल ज्ञान कल्याणक भी था। 12 वर्ष के कठोर तप के बाद 1 लाख पूर्व एक पूर्वांग 12 वर्ष का केवली काल 138 किलोमीटर लंबा चौड़ा समोशरण में होती है, दिव्य ध्वनि खिड़ती है। और ये हम चाहते हैं, आशा यही बातें हैं कि उस दिव्य ध्वनि की कुछ किरणें, दिव्य ध्वनि की भाषा घर दौरों से होते हुए हमारी सरकार तक पहुंच जाए। 2023 की सूर्य की पहली किरण के साथ एक नया जज्बा देखा गया। इस बार कोई बहुसंख्यक समाज सड़कों पर नहीं था, कोई और नहीं था, तो पहली बार देखा गया कि साल के पहले दिन जैन सैलाब सड़कों पर उतरा हुआ था। 3 बड़े देश के मेट्रो शहर और तीनों में जैन समाज सड़कों के ऊपर। मुंबई औद्योगिक राजधानी दिल्ली, किसके बाद राजधानी दिल्ली आ जाइए, और साथ में तीसरा मेट्रो था अहमदाबाद। लाखों की भीड़, और ऐसे की मुंबई और अहमदाबाद अनुशासित और दिल्ली बगैर किसी नेता के इंडिया गेट पर जो धूम मचाई वह बरसों तक पूरे देश को याद रहेगी। और हाँ, जो चैनल महालक्ष्मी बार बार आपसे कहता रहे ना, बात उसी मोहर पर लगाई झारखंड के पर्यटन विभाग के सचिव मनोज कुमार जी ने। उन्होंने भी कह दिया कि हाँ, हम इसको पर्यटन नहीं, अभी तक वो धार्मिक पर्यटन में जुड़ रहे थे, लेकिन अब उन्होंने स्पष्ट कह दिया हम इस बात के लिए तैयार हो रहे हैं कि बड़ी खुशखबरी की बात है जैन समाज के लिए। बहुत हैरानगी नहीं, बहुत ऑडियो सुनाएंगे उनका। उन्होंने अपने मुंह से मान लिया कि इसको हम जैन धार्मिक स्थल, तीर्थ जैन पवित्र स्थल जैन समाज के कहने पर इसकी तैयारी के लिए तैयार है। इससे बड़ी खबर आपको आज की तारीख में नहीं मिल सकती। सुनेंगे उनका ऑडियो, सुनिए जरा। पर्यटक स्थल घोषित हुआ था, दैट वाज इन 2019 एंड नॉट नाउ। मतलब तो उनका लेकिन है कि नहीं, हम लोगों को तो पर्यटक स्थल से निकालना चाहिए ना, वो कुछ भी हो जाए निकल जाए। तो हम लोगों ने अपनी बात रखी है कि ठीक है, और अगर निकालेंगे तो फिर हम लोग देखेंगे कि वी विल हैव टू मेक अ सेपरेट एक्ट और समथिंग लाइक दैट, कि मतलब उनको किस तरीके से धार्मिक स्थल के रूप में किया जाए जैसा वो बोलते, क्योंकि हम धर्म के नाम पे सीधे पैसा खर्च नहीं कर सकते। वी कैन नॉट स्पेंड मनी इन टर्म्स ऑफ और रेगुलेशंस को भी मैनेज करने के लिए तो धार्मिक पर्यटन शब्द यूज होता है नॉर्मली पर्यटन के लिए। तो दैट्स द थिंग। तो हम लोगों ने उनको प्रपोज किया है कि इफ यू वांट तो हम लोग उसके बगल में धार्मिक जैन तीर्थस्थल या जैन पवित्र तीर्थस्थल लिखने के लिए तैयार है इन आर नोटिफिकेशन। तो हाँ, शुरुआत करते हैं देश की राजधानी से, अपनी दिल्ली से, दिल वालों की दिल्ली। वैसे आज दिल वालों की दिल्ली रविवार छुट्टी का दिन था, साल का पहला दिन था, और इंडिया गेट पर हजारों लोगों का पहले ही बीच में मजमा लगा था। पार्टी हो रही थी, पिकनिक हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे सूरज ने ऊपर अंगड़ाई लेके चढ़ना शुरू किया, जैनों के सैलाब ने भी उधर अकबर रोड से लेकर इंडिया गेट तक बढ़ना शुरू किया। वह दिल्ली ही नहीं था, वह उत्तर प्रदेश ही नहीं था, वह हरियाणा भी नहीं था, राजस्थान मध्य प्रदेश तक से लोग आज यहाँ आए थे। कोई नेता नहीं था, कोई अभिनेता नहीं था, कोई गायक नहीं था, कोई कुछ नहीं था। हाँ, कुछ जरूर स्थानीय नेता अपनी बात करने के लिए वहाँ बीच में जरूर आए थे, पर यह जन सैलाब जैनों का पहली बार देखा गया। नेतृत्वहीन जैन समाज है, पर यहाँ भी जैन एक रेला जमा हुआ था, एक सैलाब था जिसको सरकार के लिए, पुलिस के लिए रोकना मुश्किल हो रहा। दिल्ली में भी जगह जगह से रैली निकली थी, चांदनी चौक में निकली थी, रास्ते में रोक ली थी, लाल किले से बढ़ी थी, रास्ते में रोक ली थी, शालीमार बाग से ही पहुंची थी, सब इंडिया गेट आए थे। कई जगह से दिल्ली में भी जगह जगह लोग अपने अपने मन के साथ आगे बढ़े थे इंडिया गेट के लिए। एक तरफ सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं, विनय करना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, शालीनता चाहते हैं, सभ्यता से जैनत्व के रूप में बात करना चाहते हैं, पर इंडिया गेट में जब कोई नेतृत्व नहीं था, कोई कुछ खिलाड़ी नहीं था, तो इस तरीके से शोर ही शोर हर तरफ मच रहे थे। और जो वहाँ पर देखने आए थे वह सभी लगभग साथ हो गए थे, क्योंकि ये बात तो यह हो रही थी, क्या कोई तीर्थ स्थल को पर्यटन बना सकते हैं? अरे कौन से तीर्थ स्थल पर जूते चप्पल जाते हैं, मांस में जाती है? यह सुनकर हर कोई हैरान था, गजब की बात थी। हर कोई परेशान था कि सरकार इनकी बात भी नहीं सुन रही। अरे सबसे बड़े धर्म के तपस्या से मानने वालों के लिए आज सड़क पर आना पड़ रहा है इन्हीं झंडों के साथ। हर नारे लग रहे थे, और सचमुच यहाँ पर हर कोई हैरान था कि जैन समाज भी इस तरीके से इंडिया गेट पर सैलाब बनकर आ जाएगा। नारेबाजी कंट्रोल में नहीं हो पा रही थी, और लोग इस तरीके से नारे लगा रहे थे, सम्मेद शिखर जी हमारा है, प्राणों से प्यारा है। बस यही आवाज़ें कल इंडिया गेट पे गूंज रही थी। एक झलक और थी। खबर आई है कि 9 लोग इकट्ठे कर लो अपने।
हमारा है, हमारा है, चूर चूर हो जाएगा। दूध नहीं वो पानी है। जैसे जैसे सूरज की गर्मी बढ़ती गई, लोगों का सैलाब बढ़ता गया, उधर पुलिस की बैरिकेडिंग भी बढ़ती गई। 1 2 3 4 राष्ट्रपति भवन पे कोई ना बढ़ जाए बराबर यह नजर रही। इंडिया गेट में संभाल लो, आगे बढ़े तो तकलीफ हो जाएगी। जैसे किसानों को आंदोलन था, अब तो कल इसकी तुलना लगभग उसी से होने लगी। जगह जगह बैरिकेडिंग और पुलिस के कार्य साफ दिख रहे हैं। हम क्रम से बता रहे हैं, सैलाब आने लगा था, सैलाब के बाद नारे शुरू हुए थे, बैरिकेडिंग शुरू हुई थी। जब लगा अगर ये जैन समाज थमेगा नहीं तो अब गाड़ियों का भी इंतजाम होने लगा कि अब इनको पकड़कर ले जाना पड़ेगा, तभी सरकार के सामने कुछ दिखा पाएंगे पुलिस वाले। दुर्व्यवहार भी हुआ था, बहुत कुछ हुआ था, वह भी अभी देखना आपके लिए बाकी। बैरिकेडिंग हो गई, पुलिस की गाड़ियां आ गई, सैलाब संभल नहीं रहा था, रुक नहीं रहा था, अब गाड़ियों में भरने की बात हुई। शांत हो रहा मौन जुलूस जो थोड़ी नारेबाजी थी, उसको अशांत करने के लिए पुलिस की आवाज काफी थी। जी हाँ, पुलिस ने काफी कहा था इस बारे में। यह तक कहा था पुलिस ने तो सबसे अहिंसक, शांति प्रिय, सभ्य समाज है। ये शुरुआत थी पुलिस द्वारा कहा गया। एक बार पहले वह सुनते। इस देश के सबसे सभ्य लोग जैन होते हैं। चलो ठीक है, सबसे ज्यादा सभ्य, कानून का पालन करने वाले, बिल्कुल भी 100% अहिंसा वाला, ठीक है। ये कोई तरीका बताओ क्या? सर जी आप बता दो क्या तरीका है? सुन लिया आपने दिल्ली पुलिस से, पर उसके बाद नारेबाजी थम नहीं रही थी और फिर पुलिस ने जो दुर्व्यवहार किया सबसे शांति प्रिय जैन समाज के साथ, उसके कुछ दृश्य खींच कर ले जाए गए। हमारे जैन के बंधु साफ कह रहे थे, जैसा आप सुन भी रहे हैं, भैया कोई हाथ नहीं उठाएगा, कोई कुछ नहीं करेगा, कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि हमारी संख्या ज्यादा है, पर अपनी शालीनता को छोड़ना नहीं है। घसीट रही थी, कपड़े खींच रही थी और जैसे सामान फेंकते ना, ऐसे हमारे बसों के अंदर उनको ठूस रही थी। अंदर भी उनका व्यवहार कोई अच्छा नहीं था, किसी के थप्पड़ लगाना, कुछ करना, धक्के देना, सब कुछ खुले आम, फ्री फॉर ऑल, जैसे फ्री स्टाइल कुश्ती की तरह पुलिस का चल रहा था। ऐसा देखकर किसी के मन में भी अशांत अपने आप होने लगेगा। और एक बार देखिए, हमारे भी कम अच्छे लोग नहीं थे, अंदर गिरफ्तारी हो चुकी थी, पुलिस में जाते हुए नारेबाजी थम नहीं रही थी। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काला कानून वापस लो, वापस लो। हाँ, सबके मन में एक सवाल था, क्योंकि जो भीड़ थी ना उसको वहीं रोक दिया। अब उससे पुलिस ने कहा, आप में से 11 लोग जाइए, राष्ट्रपति भवन जाके अपना ज्ञापन जो तैयार कर दे दीजिए। 11 लोगों की टीम गई, साथ में हमारे एक जैन चैनल की टीम भी गई, लेकिन वहाँ पर राष्ट्रपति भवन में प्रवेश को मना कर दिया और विंडो पर उन्हें कागज थमाना पड़ा। फिर वहाँ पर चलने वाले पूछ, पर एक बात जरूर हुई, हमारी सरकार को जगने में थोड़ा टाइम लगे, पर हमारे नेशनल चैनल कल जग गए थे। सबसे पहले सोते हुए रशीद लगो, पहली बार लगा, हाँ भाई इनकी भी सुननी चाहिए। कल के चैनल और आज अखबार रंग गए थे अपने संवेद शिखर जी के बारे में। दिल्ली तो बात अलग थी, जहाँ नारेबाजी, शोर शराबा, सैलाब देखा गया था, पर यहाँ सैलाब देखना था तो बम्बई का देखना था। अगर बम्बई का ना अनुशासन देखना था, किस तरीके से ये 1 लाख से ज़्यादा ऊपर कल बम्बई में नज़ारा देख के भी बड़े बड़ों की हालत ख़राब हो गई थी। चैनल वाले भाग कर इसको कवर कर रहे थे और आज बम्बई का मीडिया देखिए भरा पड़ा है इस हमारे सैलाब को देखकर। आवाज़ शिखर जी की भी थी, आवाज़ पालीताना की भी थी, आवाज़ गिरनार की भी थी, आवाज़ थी हमारी पूरे जैन समाज की। एक मिलकर एक आवाज़ अनुशासन के अंदर, जो देखते ही कारवां कल देखते ही बनता था। आप देख रहे हैं वहाँ के चित्र। हाँ, यहाँ रैली के अंदर सांसद है ना मंगल प्रभात लोढ़ा जी, वह भी आए थे और पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने स्पष्ट कहा, जब तक संवेद शिखर जी के बारे में जैनों का ये मसला हल नहीं होगा, जैन पवित्र तीर्थ क्षेत्र घोषित नहीं होगा, मैं भी जूते नहीं पहनूंगा, दाढ़ी नहीं बनवाऊंगा। हमारी बात पे विश्वास करिए या पहले उन्हीं से सुन लीजिए। जब तक इसका निराकरण, समस्या का समाधान पूरा गुरु भगवंतों के हिसाब से नहीं हो जाता, तब तक ना तो मैं दाढ़ी बनाऊंगा, ना मैं जूता पहनूंगा। और अब गजब तो तब हो गया जब
तीसरा मेट्रो शहर गुजरात का अहमदाबाद। वहाँ की सड़कें भी जैन सैलाब से जैसे पट गई थी। यहाँ पर विशेष आवाज़ थी हमारी पालीताना के लिए। पालीताना आपको मालूम है कुछ समय पहले हमारे आदिनाथ भगवान जी के चरण क्षत्रिय कर दिए। यही नहीं, वहाँ साइन बोर्ड भी तोड़ दिए गए और खंबे को भी क्षत्रिय कर दिया गया। पहले लग रहा कोई किसी अवांछित आदमी ने कर दिया है, लेकिन बाद में सीसीटीवी कैमरे से सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। जैन समाज में रोष भर गया और उसका नतीजा कल पहले साल के पहले दिन संडे को ही यह कारवां लाखों की भीड़ में सड़कों पर उतर आया। क्या जैन समाज अल्पसंख्यक है उसे दबाता ही जाएगा? सरकार से विनम्र अनुरोध यही है, हमेशा हर सरकार के साथ हमेशा रहा है, अहिंसा प्रिय रहा है, शालीनता का हमेशा उसने सबक सिखाया है और यही पढ़ा है। तप त्याग की पराकाष्ठा के बावजूद कभी मुंह से आवाज़ नहीं निकालता है। दर्द जब बहुत तेज उठती है तो बचाने के लिए आवाज़ स्वतः निकल जाती है। उसी का एक झलक इन 3 जगह नहीं थी, बहुत जगह पर कल 41 जगह से हमें रैलियों की सूचना मिली है। नोएडा से, खुरई से और बहुत जगह से मिली है जहां जहां पर कल रैलियां निकली थी। यह आवाज़ इसलिए निकल रही है, आज दर्द में करा रहे हैं तीर्थ हमारे, और अब उस कराने की आवाज़ हमारे अंदर से निकलती है। समाज की चेतना को सरकार को हल्के नहीं लेना चाहिए। बड़ी शालीनता से बात कर रहे हैं, इसलिए शालीनता का जवाब तुरंत शालीनता से उसी रूप में मिलने की आशा भी रखते हैं। सादर जय जिनेंद्र।